Hey, hello friends, you are welcome in the Bhugs Pharma. Now in this video we are going to discuss about the antibacterial agents. The class is the main bacterial nucleic acid synthesis inhibitor. Drugs including quinolones and fluoroquinolones. These are the drugs inhibit the enzymes which is required for the synthesis of the nucleic acid in case of the only bacteria. They does not inhibit the एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस या न्यूक्लिक एसिड क्या क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड इट इज़ द इम्पोर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल एंड वायरसेस, मीन्स होस्ट सेल में प्रेजेंट रहता है। सभी के सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट तो रहता है भाई, इसका फंक्शन क्या है। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन सिर्फ ये है आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है स्टोर करने के और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगली जनरेशन में एक्सप्रेस करने का ये न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन है। और न्यूक्लिक एसिड का और एक क्या फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड इन्फॉर्मेशन सेल नीड टू द प्रोटीन को बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है हमारे बॉडी में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज भी करने का है। और एक क्या काम है, प्रोटीन को बनाने का है। टू मेन एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बेटर नोन एज द डीएनए एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड बेटर नोन एज द आरएनए। दिस मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। दिस आरएनए एंड डीएनए कंपोज्ड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड के लॉन्ग स्ट्रैंड से बने हुए हैं। और उसमें और क्या प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये आपके न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है, न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग स्ट्रैंड है और ये लॉन्ग स्ट्रैंड कहाँ से बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। एंड न्यूक्लिक एसिड कैन फाउंड विद इन द न्यूक्लियस एज वेल एज द cytoplasm of the cell. This the nucleic acid containing nucleoside bonded together by covalent bond and present into the cytoplasm as well as the nucleus of the cell. आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है भाई, आपको ये भी पता चलना चाहिए ना। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप फ्रॉम द थ्री मेन कंपोनेंट। फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इट इज द नाइट्रोजनियस बेस, second is the pentose sugar and third is the phosphate. Two main type of the nucleic acid that is the deoxyribonucleic acid and ribose nucleic acid both are made up from the nucleotide. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। अगर इस न्यूक्लियोटाइड से अब हम फॉस्फेट ग्रुप को निकालेंगे तो क्या रिमेनिंग रहता है, नाइट्रोजनियस बेस प्लस पेंटोज शुगर रहते हैं। तो वो नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोज शुगर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्यों कहते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप को अगर आपने साइड कर दिया तो क्या हो जाता है, जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और वो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप जो आप रिमूव कर रहे हो वो किसी एंजाइम से प्रेजेंस में हो जाता है रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके न्यूक्लियोसाइड का रिमेनिंग कर देता है। और न्यूक्लिक एसिड के कौन से एग्जांपल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किस किस से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोवेलेंटली बॉन्डेड कौन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर। ये किस कहाँ में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में या बैक्टीरिया की बॉडी में कौन कौन से एंजाइम रहते हैं और वो कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो आपका पहला एंजाइम है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज इट इज़ द एंजाइम यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन टू द host cell, means it is not present in the human cell. And second enzyme is the topoisomerase 4. Topoisomerase 4 is present into the gram positive bacteria and topoisomerase 2 is present into the होस्ट सेल। ये तीन
जो एंजाइम है रिक्वायर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। DNA gyrase, topoisomerase 4 and topoisomerase 2. These three examples are required in the synthesis of the nucleic acid. तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करने के लिए ये तीन जो एंजाइम है ना, वो तीन एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। अगर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो उस बैक्टीरिया में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहेगी और वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और आपको कौन सा एंजाइम इनहिबिट करना है, सेलेक्टिवली टू बैक्टीरिया। ओके, जो टोपोआइसोमरेज 2 है वो एंजाइम किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे, वो टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम को इनहिबिट नहीं करेंगे। आपका टारगेट कौन है, बैक्टीरिया आपका टारगेट है। तो आप किसे टारगेट करना चाहेंगे, DNA gyrase एंड टोपोआइसोमरेज 4. DNA gyrase enzyme required in the synthesis of the nucleic acid in case of the gram negative bacteria, and topoisomerase 4 is required in the gram positive bacteria. वो एंजाइम कैसे, this having the different structure but performing the same function in the various individual. DNA gyrase and topoisomerase 4 in case of the bacteria, and in case of the human cell topoisomerase 2 require for the same function but their structure is different in every individual. Okay, they are used to give mechanical strength to DNA and maintain stable DNA and DNA replication. न्यूक्लिक एसिड किसके लिए जरूरी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के डीएनए को स्टेबल रखने का है और डीएनए का रिप्लिकेशन करने का है। और तो चलो देख लेते हैं ड्रग कौन कौन से इस एंजाइम पर एक्ट करने वाले। पहले हमारे ड्रग है क्विनोलोन्स। दे इनहिबिट द ओनली DNA gyrase एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल है नैलिडिक्सिक एसिड, ओनली वन एग्जाम्पल है उसमें। क्विनोलोन्स क्या करते हैं, DNA gyrase का इनहिबिशन करते हैं। और DNA gyrase कहाँ जरूरी था, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आप क्या कर देंगे, वो DNA gyrase का एंजाइम इनहिबिट कर देंगे तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है, बैक्टीरिया को किल करने का, एंटीबैक्टीरियल एक्शन देखने का, आपका यही टारगेट। अगला आपका क्लास है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या कर देते हैं, दे इनहिबिट बोथ DNA gyrase एज वेल एज टोपोआइसोमरेज 4 एंड इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या कर रहे हैं, DNA gyrase को भी इनहिबिट कर रहे हैं और टोपोआइसोमरेज 4 को भी इनहिबिट कर रहे हैं। DNA gyrase in case of the gram negative bacteria, topoisomerase 4 in case of the gram positive bacteria. So that fluoroquinolones are the broad spectrum agents and inhibit the synthesis of nucleic acid in case of the gram negative bacteria also and in gram positive bacteria also. Example of the fluoroquinolones are the ciprofloxacin, norfloxacin, oxfloxacin and levofloxacin. These are the broad spectrum agent and they are the widely used as that of the quinolones. तो टॉक्सिसिटी क्या है उसकी, क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स हैविंग द मेजर टॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग द CNS डिप्रेशन। ये क्या कर देते हैं, आपको CNS के डिप्रेस कर देते हैं। तो यूजेस क्या है फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड क्विनोलोन्स के, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स आर यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू द बैक्टीरिया की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया प्रोड्यूस होता है किसी पेशेंट में, किसी को फीवर, टाइफॉइड, कॉलरा, टेटनस और एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स के इम्पोर्टेंट यूजेस है। तो चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या 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 हमने आज। बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग कौन कौन से आपके मेन क्लास, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड रिक्वायर फॉर द DNA रेप्लिकेशन या आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए न्यूक्लिक एसिड इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है।
और आपने कौन कौन से एंजाइम देखे, डीएनए गैरेज, टोपोआइसोमरेज 4 एंड टोपोआइसोमरेज 2। डीएनए गैरेज इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डी टोपोआइसोमरेज 4 इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड टोपोआइसोमरेज 2 इन केस ऑफ द होस्ट सेल। तो आपको क्या मिलने का है, ग्राम आपको क्या करने का है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करेंगे, डीएनए गैरेज एंजाइम को और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो क्या होगा, जब ये दोनों एंजाइम इनहिबिट कर देंगे तो न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा अगले पेज में, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द ड्रग ओनली इनहिबिट द डीएनए गैरेज and inhibit the synthesis of the nucleic acid in case of the gram negative bacteria. Example of the quinolones, it is the nalidixic acid. बाद में आपने देखा कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या कर देते हैं, डीएनए गैरेज को भी इनहिबिट करते हैं और टोपोआइसोमरेज 4 को भी इनहिबिट करते हैं। मीन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट एंड द वाइडली यूज्ड। सो दिस इज द ऑल अबाउट द quinolones and antiquinolones. Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel. Thank you.